जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं और इसका एग्ज़ाम हुआ है 21/8/2024 को इसका एग्ज़ाम हो चुका है। और इससे पहले हम 2 प्रीवियस ईयर पेपर और करा चुके हैं बिहार पुलिस का ही। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर से। और बिहार दरोगा का भी सेट लगा रहे हैं तो बिहार दरोगा का देखिएगा सेट, और पूरा सेट देखिए। आप लोग पूरा नहीं देख पाते हैं लगते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान। और ये सांभर झील जो है वो खारे पानी का झील है और इसके जल का जो उपयोग होता है वो नमक बनाने के लिए किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, NH44 किसको जोड़ती है? तो NH44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सी। और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है लंबाई इसका। और इसका पुराना नाम NH7 था, ये भी याद रखिएगा। इसका पुराना नाम NH7 था, NH44 का पुराना नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 11 जुलाई। और 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को हमारा मतलब भारत का स्वतंत्रता दिवस है, ये याद रखिएगा। और 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, भारत का गणतंत्र दिवस है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती भी 2 अक्टूबर को ही है, ये भी याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो दलाई लामा की बात करें तो ये 1959 में आए थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1959। अगला प्रश्न है, सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन है? तो ये बिहार हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, बिहार। बिहार की महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51.5% हो जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का 57.2% हो जाएगा। और झारखंड की बात करें तो झारखंड का 55.4% हो जाएगा महिला साक्षरता दर। ये सभी का महिला साक्षरता दर बता रहे हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 52.1% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे? तो 2024 में प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो ये बनाए थे भर्तृहरि महताब, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, भर्तृहरि महताब। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? तो ये बिहार हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, बिहार। और इसके प्रतिशत की बात करें तो बिहार का प्रतिशत जो है गरीबी सूचकांक में, ये 2023 के डेटा के अनुसार है। 2019-21 में किया गया था डेटा इसका, तो 2023 के अनुसार है ये डेटा, याद रखिएगा। तो 33.76% हो जाएगा बिहार का। और फिर उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कितना? उत्तर प्रदेश का 22.93% हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का हो जाएगा 15.68%, याद रखिएगा। और झारखंड की बात करें तो झारखंड का हो जाएगा 28.81%, झारखंड का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका नियमन के लिए उत्तरदायी की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये प्यूटरी की बात करें तो ये मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का ग्रंथि है, मस्तिष्क का सबसे छोटा ग्रंथि है प्यूटरी, ये याद रखिएगा। और थायराइड ग्रंथि जो है वो हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है तो ये हो जाएगा गीता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, गीता, याद रखिएगा। और गीता की रचना जो किए थे वो गीता या भागवत गीता हो जाएगा ये। तो महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने किए हैं, ये भी याद रखिएगा। और गीता के बारे में जो है वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, ये याद रखिएगा गीता के बारे में। तो महाभारत में ही दिए थे उपदेश, आप लोग देखे ही होंगे महाभारत। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया था,
ये याद रखिएगा। और ये लिखे जो थे वो हरिसेन लिखे थे, समुद्रगुप्त के राज कवि थे हरिसेन, और हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर की जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। और इनका जन्म जो हुआ था महू, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, और महार कुल के थे, ये निम्न जाति के थे, ये भी याद रखिएगा, निम्न हिंदू जाति के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव की बात करें तो ये राज्यसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राज्यसभा। और वही अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 67 के बी के अनुसार ही उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों में से बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जिसकी सहमति लोकसभा की होनी चाहिए, जिस पर लोकसभा की सहमति हो तभी हटेंगे। अगला प्रश्न है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत की बात करें तो ये स्लाइडेन एवं स्वान दिए थे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान। और ये कोशिका सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे 1939 में, याद रखिएगा 1939 में दिए थे। और फिर इन्होंने ही सभी जीव एवं पौधों के कोशिकाओं के से बने हैं ये भी बताया था, यही बताए थे। और रॉबर्ट हुक की बात करें तो सूक्ष्म जीव का कल्पना दिए थे, ये याद रखिएगा, ये हुक वाला, हुक और लुवेन हुक, ये याद रखिएगा। और रॉबर्ट हुक जो दिए थे वो दिए थे सूक्ष्म जीव की कल्पना के बारे में सबसे पहले व्यक्त किए थे, बताए थे। और ये बताए थे 1665 में कोशिका की खोज किए थे, ये भी याद रखिएगा, कोशिका की खोज जो किए थे 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ चुका है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सेट लगाइए। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग की बात करें तो राज्य चुनाव आयोग के बारे में बोल रहा है, तो राज्य चुनाव आयोग के उल्लेख जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 43 के हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के, याद रखिएगा। और ये भाग 9 में है, ये भी याद रखिएगा, भाग 9 में। और पंचायतों का चुनाव जो होता है पंचायतों का राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है दोनों को दिया गया है, गुलजार और फिर रामभद्राचार्य। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों को। तो गुलजार स्वामी रामभद्राचार्य को दिया गया था संस्कृत के लिए, और गुलजार को दिया गया था उर्दू के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार में SC या ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? तो SC ST के कल्याण विभाग के मंत्री की बात करें तो ये हो जाएंगे जनक राम, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा जनक राम। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये सुकुमार सेन थे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें तो इसका पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस। और वहीं यूनेस्को के मुख्य स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1946 को हुआ था यूनेस्को की स्थापना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत की बात करें तो ये हुआ था 25 सितंबर 2014 को, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 25 सितंबर 2014। अगला प्रश्न है ये मैथ का है तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 1। अगला प्रश्न है चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? तो चालिनी कोशिका की बात करें तो ये फ्लोएम को कहा जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा फ्लोएम। वैसे भी याद रखिएगा फ्लोएम से फल का द्वारा पेड़ों में फल को इधर उधर भोजन को पहुंचाया जाता है, और जाइलम के द्वारा जल को पहुंचाया जाता है, जड़ से पहुंचाया जाता है इधर उधर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, तो ये मैथ का सवाल है तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 625, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 625। नवरत्न कौन सा समास है? तो नवरत्न की बात करें तो ये कौन सा समास है? तो ये द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा द्विगु समास।
अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का, तो ये अनुच्छेद 44 हो जाएगा, याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और वही अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा शासन लागू किया जाता है, ये याद रखिएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद से में उल्लेखित है? तो अभी बताएं कि अनुच्छेद 21 में है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। और वहीं अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रता का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। 6 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख है अनुच्छेद 19 में। और यही सब में है, जैसे कि अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब है। तो 6 वो है टोटल। और अनुच्छेद 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार के अधिकार का संबंधित है, ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में। और ये अनुच्छेद 19 का जो है वो अनुच्छेद 19 का हम 6 बताते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 में जो है वो बोलने की स्वतंत्रता है, ये याद रखिएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की और प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 के ए में हो जाएगा। और अनुच्छेद 19 के 1 के बी में हो जाएगा, जो हो जाएगा शांतिपूर्ण हथियार रहित, मतलब बिना हथियार के सम्मेलन करना, ये याद रखिएगा, सम्मेलन का अधिकार है। और फिर अनुच्छेद 19 के 1 के सी की बात करें तो सी में हो जाएगा संगम या संघ का सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यानी संघ बनाने का अधिकार है शांतिपूर्वक। और फिर अनुच्छेद 21 के डी की बात करें, अनुच्छेद 19 के 1 के डी की बात करें तो ये हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 19 के ई की बात करें, 19 के 1 के ई की बात करें तो भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 19 के 1 के जी की बात करें तो ये हो जाएगा आजीविका या व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार हो जाएगा कोई भी वृत्ति में, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद एफ जो था, जो उसको निरसित कर दिया गया था, संविधान में निरसित कर दिया गया था उसको, क्योंकि वो था संपत्ति का अधिकार था, इसलिए उसको हटा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है मैथ का, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 रुपया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 120 रुपया। आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? तो 1942 में हजारीबाग जेल से भागे थे जयप्रकाश नारायण भागे थे, ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और भी उनके साथ में भागे थे और थे योगेंद्र शुक्ल थे, फिर सूर्य नारायण सिंह थे, और गुलामी प्रसाद थे, और शालिग्राम सिंह थे, और रामानंद मिश्र थे। ये सभी जो थे वो हजारीबाग जेल से भागे थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला की बात करें तो ये सोनपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा सोनपुर। ये बिहार में लगता है, ये भी याद रखिएगा, बिहार के सोनपुर मेला है। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भीम बांध अभयारण्य किस जिला में है? तो भीम बांध अभयारण्य की बात करें तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुंगेर जिला में है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा मुंगेर जिला। अगला प्रश्न है 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? तो 1975 के आपातकाल के दौरान जो थे बिहार के राज्यपाल वो थे रामचंद्र ढोंडीबा भंडारे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा रामचंद्र ढोंडीबा भंडारे। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो हो जाएगा पटना हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा पटना। हम बिहार का एक स्पेशल ला देंगे, क्लास देख लीजिएगा, वीडियो ला देंगे बिहार स्पेशल के लिए, उससे बिहार की जनसंख्या के बारे में, बिहार के बारे में बहुत कुछ रहेगा जी के उसमें। और बता देते हैं शिवहर के बारे में बात करें तो शिवहर का 1880 है, याद रखिएगा। और पटना की बात करें तो पटना का हो जाएगा 1823 और शिवहर का 1880 हो जाएगा। और फिर वही नालंदा की बात करें तो नालंदा का 1222 हो जाएगा। और फिर गया की बात करें तो गया का हो जाएगा 883 गया का।
तो इसका आंसर सॉरी पटना नहीं शिवहर होगा, क्योंकि शिवहर में जनसंख्या ज़्यादा है ना। 1880 है शिवहर का है, और पटना का हो जाएगा 1823 पटना का है, तो इसका नहीं शिवहर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दो अंकों की संख्या 30 से कम है, ये मैथ का सवाल है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 25 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी मैथ का ही है, तो हम इसका आंसर बताते हैं, आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 96 आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो ये जे थॉमसन ने किए थे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। और फिर न्यूट्रॉन की खोज जो किए थे वो किए थे जेम्स चैडविक किए थे न्यूट्रॉन की खोज, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो जापान पर परमाणु बम की बात करें तो ये अमेरिका गिराया था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये अगस्त 1945 में गिराया था, 2 बार गिराया था, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को गिराया था। तो 6 अगस्त को गिराया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया था, ये भी याद रखिएगा। और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था, ये याद रखिएगा, और 1945 में ही गिराया था। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो ये हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हरियाणा। और वहीं महिलाओं की संख्या की बात करें तो हरियाणा में जो है वो 879 है, 879 है हरियाणा में। और फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है वो 928 है राजस्थान में। और फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा 912 उत्तर प्रदेश में। और बिहार की बात करें तो 918 हो जाएगा जनसंख्या बिहार की महिला की प्रति 1000 पुरुष पे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक के जन्म की बात करें तो ये हुआ था 23 जुलाई 1856 को, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 1856 23 जुलाई। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और ये गरम दल के नेता थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता किसने किए थे तृतीय बौद्ध संगीति के? तो इसका अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे मोगलीपुत तीस किए थे, ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा मोगलीपुत तीस। और वहीं बात करें तो अशोक के शासनकाल में हुआ था और 250 ईसा पूर्व में हुआ था, लगभग 250 ईसा पूर्व, कहीं 255 रहता है कहीं 250 रहता है, ऐसे रहता है। तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति, ये याद रखिएगा। और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की बात करें तो ये अनुच्छेद 61 में है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा और अनुच्छेद 61। और वह अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 80 की बात करें तो राज्यसभा की संरचना है अनुच्छेद 80 में। बंगाल विभाजन के समय हुआ था, किसके समय हुआ था? प्रश्न है, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो बंगाल विभाजन की बात करें तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। और वहीं लॉर्ड कर्जन का शासनकाल की बात करें तो 1899 से 1905 हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। और ये बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था वो था 20 जुलाई 1905 को, ये याद रखिएगा। और ये लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो इसका हो जाएगा शासनकाल 1848 से 1856। और फिर रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो ये हो जाएगा 1757 से 60 और फिर 1765 से 67 रॉबर्ट क्लाइव का। और फिर लॉर्ड मिंटो की बात करें तो ये मिंटो फर्स्ट और मिंटो टू हो जाएगा द्वितीय करके, तो मिंटो फर्स्ट का 1807 से 1813 हो जाएगा लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करें तो 1905 से 1910 लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो बिहार में टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, और वाल्मीकि टाइगर इसका आंसर सी हो जाएगा। और कुछ बताते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व, तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में है। और फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा में है, याद रखिएगा उड़ीसा में। और ये कान्हा जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न क्या है,
इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र की बात करें तो हो जाएगा NaNO3। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा NaNO3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो ये गोपालगंज नहीं करता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका गोपालगंज। याद रखिएगा। और वही नेपाल से सीमा साझा करने की बात करें तो कौन कौन सा जिला करता है बिहार का जिला? तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, और फिर मधुबनी हो जाएगा ये सब, और फिर सुपौल हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा ये सब, अररिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा ये सब। याद रखिए, बिहार का क्वेश्चन, बिहार का मैप हो गया, बिहार का सारा जीके याद ही रखिए। देखते हैं कैसा कैसा सवाल आता है। अगला प्रश्न है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ की बात करें तो इसका हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद की बात करें तो इसका हो जाएगा अनुजोड़ एशन, और याद रखिएगा अनुजोड़ एशन हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। और हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो हुएनसांग आया था, ये याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था। जी का मान कितना होता है? तो जी का मान की बात करें तो ये होता है 6.67 पर गुना 10 पर पावर -11 हो जाएगा, ऑप्शन -11 पर पावर 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो ये किया था, वो क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और ये 1333 में दिल्ली आया था, याद रखिएगा। और इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है रिहला, याद रखिएगा, अरबी भाषा में है रिहला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। भरपेट में समास बताइए। तो भरपेट में समास की बात करें तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक की बात करें तो ये टेंडन, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा टेंडन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हस्तलिख संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? तो कौन सा देश के बीच होता है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, याद रखिएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है, वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सुवेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो ये पौधे के परमर्ड में और छाल में पाया जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा परमर्ड और छाल, परडमम और छाल, यानी ये हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा का नियम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन वी गोट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर इसका पास्ट इंडिफिनिट, याद रखिएगा, इसका हो जाएगा हैड अराइव्ड हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका हैड अराइव्ड। ये पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, ये याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट का। अगला प्रश्न है, ये इसका बेस्ट एक्सप्रेस बोल रहा है, यानी कि सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो एंटीसिपेट का सिनोनिम की बात करें तो एंटीसिपेट का सिनोनिम जो हो जाएगा एंटीपेट हो जाएगा, इसका सिनोनिम जो हो जाएगा फोर्स्ड हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका फोर्स्ड एंटीसिपेट का। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है भरने का। तो व्हेन आई फिनिश राइट दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका राइटिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर्स ए हार्डी ओल्ड सोल्जर्स
ओल्ड सोल्डर आई जजेड फ्रॉम दिस फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड अटायर। तो अटायर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आउटफिट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा पुल की बात करें तो ये लोहित नदी पर है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा लोहित नदी पर। और लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा पे है। तो सुपौल धौला सदिया जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी लोहित नदी पर है, याद रखिएगा। और इसकी लंबाई की बात करें तो 9.15 किलोमीटर है इसका लंबाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा मुद्रा की मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है, याद रखिए मुद्रास्फीति में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो कौन से जेल में रखे गए थे राजेंद्र प्रसाद? तो ये रखे गए थे, वो बांकीपुर जेल में रखे गए थे। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 की बात करें तो ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगा 730 किलोमीटर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 730 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी करेक्ट वर्ड के बारे में पूछ रहा है। तो इसका करेक्टली वर्ड की बात करें तो ये हो जाएगा क्रिश्नरी हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ए वाला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो विष्णुपद मंदिर की बात करें तो विष्णुपद मंदिर जो है वो बिहार के गया जिला में है। ऑप्शन ए बी आंसर हो जाएगा इसका, बी, बिहार के गया जिला में विष्णुपद मंदिर है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और विक्रमशिला भी बिहार में है, ये भी याद रखिएगा। और विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिला में है और नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है, ये भी याद रखिएगा। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है राजगीर। इसका नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कुमारगुप्त स्थापना किए थे, ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन जो किए थे सर्वप्रथम वो किए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दादा भाई नौरोजी, और ये 1868 में किए थे। अगला प्रश्न है, डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो ये कौटिल्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कौटिल्य। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, विश्व जल दिवस 22 मार्च। और बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और वहीं 23 मार्च की बात करें तो राजगुरु का शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च। और वहीं 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और 24 मार्च को टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो अटल सेतु की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगा 21.8 किलोमीटर लंबाई हो जाएगा। और ये समुद्र पर बनाया गया है। और फिर ये जो है वो 16 लेन का पुल बना हुआ है, 16 लेन का सेतु है। और जिसमें 16.5 किलोमीटर जो है वो समुद्र के ऊपर से बना हुआ है और बाकी 5.3 किलोमीटर वो ज़मीन पे बना हुआ है। टोटल मिला करके 21.8 किलोमीटर। वायु का निक्षेप अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का निक्षेप अपवर्तनांक की बात करें तो ये होता है 1.003। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1.0003। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण की बात करें तो ये करवाया था, याद रखिएगा, शाहजहां। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, शाहजहां, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पृष्ठ तनाव के कारण। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार सूचना आयोग की स्थापना की बात करें तो ये 2006 में हुआ था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 2006। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा बी और सी दोनों 46 या फिर 23 जोड़ी। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, 46 या फिर 23 जोड़ा होता है, आंसर इसका हो जाएगा। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो पितृपक्ष मेला की बात करें तो ये जो लगता है वो लगता है गया में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गया में लगता है। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक की बात करें तो ये हो जाएंगे मोंटेग्यू, याद रखिएगा, मोंटेस्क्यू। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, मोंटेस्क्यू। और ये फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक थे, ये भी याद रखिए, ये फ्रांस के थे। और फिर जॉन लॉक के बारे में बताते हैं तो जॉन लॉक की एक रचना है, वो है टू ट्रीटा इजेस ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा, टू ट्रीटा इजेस ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक की रचना है, उनका पुस्तक है। और फिर वहीं जे.एस. मिल की बात करें तो जे.एस. मिल का जो एक पुस्तक है वो है ऑन लिबर्टी, याद रखिएगा, ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल का पुस्तक है। और टॉमस पेन की पुस्तक की बात करें तो कॉमन सेंस, याद रखिएगा, कॉमन सेंस। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम की बात करें तो ये हो जाएगा डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? तो पौधों की वृद्धि का हार्मोन की बात करें तो ये हो जाएगा ऑक्सिन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑक्सिन। और वहीं साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका की वृद्धि में मदद करता है, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो गुजरात में है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, गुजरात, गांधीनगर में। और अगला प्रश्न है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि की बात करें तो ये एड्रीनल हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, एड्रीनल। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में शासन व्यवस्था की बात करें तो ये संघीय शासन व्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, संघीय शासन व्यवस्था। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में चांदी के उत्पादन की बात करें तो ये होता है राजस्थान में, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, राजस्थान। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हैं वो हो जाएंगे पी जायसवाल, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, के पी जायसवाल। 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1919-20 में जो किए थे स्वामी विद्यानंद किए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, स्वामी विद्यानंद। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो सुरेंद्र किशोर को पद्म पुरस्कार की बात करें तो ये मिला है पत्रकारिता में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? तो भारत में कोविड-19 की केस की बात करें तो ये पहले केरल में हुआ था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, केरल। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। भारत में पुनर्जागरण का जनक किससे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का जनक की बात करें तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, राजा राम मोहन राय। और ये 19वीं सदी में पुनर्जागरण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये मिट्टी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मिट्टी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ये जो हटा सकते हैं वो हटा सकते हैं, लोकसभा के सदस्य हटा सकते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और ये बहुमत द्वारा पारित होता है तभी हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो चुनाव आयोग का उल्लेख की बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। और वह अनुच्छेद 330 की बात करें तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण है, ये याद रखिएगा। और एक है अनुच्छेद 280, तो अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में। और अनुच्छेद 315, तो अनुच्छेद 315 की बात करें तो इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भूतकाल के कितने पद होते हैं, कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के भेद की बात करें तो ये 6 भेद होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 6 भेद। 6 के नाम हम बताते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, और फिर अपूर्ण भूत, और फिर संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, और हेतुमद भूतकाल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है, तो ये किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 123। और वहीं अनुच्छेद 213 की बात, 213, तो अनुच्छेद 213 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 213 में। और अनुच्छेद 112 की बात करें तो 112 में जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। और अनुच्छेद 356, तो 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न है 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था। तो 23 जनवरी 1897 की बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इनका जन्म जो हुआ था कटक में हुआ था, उड़ीसा के कटक में, याद रखिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो होता है रंध्रों के द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, रंध्र के द्वारा। अगला प्रश्न है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, झेलम नदी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, झेलम नदी। तो ये था बिहार पुलिस का सवाल, देख लिए आप। और वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।